तो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। तो आपका क्लास 8 हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 एपिसोड कल तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 3। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे लाइक फाउंडेशन रखी गई मराठा पावर की और कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का आगे उनकी लाइक लाइफ का कैसे शुरुआत हुई एंड देन हाउ डिड द राइज स्टार्टेड। एंड नाउ वी आल्सो हैव स्टडीड अबाउट द अफजल खान, जो आपके यहाँ पर छत्रपति शिवाजी को मारने मतलब उनसे बात करने आए थे, बट छत्रपति शिवाजी ने उनको मार दिया। राइट, जो कि बीजापुर सल्तनत के जनरल थे, आई गेस। राइट। यस। आगे हम बात करते हैं इसके आगे की। तो सून आफ्टरवर्ड द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान invaded छत्रपति शिवाजी टेरिटरी विद a big army for 3 years। तो उसी के बाद में बावजूद ये सब होने के, जो मुगल नोबलमैन था, एक मुगल का रईस आदमी था, इसका नाम था शाइस्ता खान, जिसने छत्रपति शिवाजी की टेरिटरी को बहुत लंबे समय तक 3 घंटे 3 सालों तक जकड़े रखा। और बिग आर्मी यानी कि बहुत ज्यादा आर्मीज मिलिट्रीज इन सब की हेल्प से उसने 3 साल तक छत्रपति शिवाजी की टेरिटरीज को पूरे अपने उसमें इन्वेड रखा, मतलब कि उसको पूरा घेर के रखा, उसमें राज लाइक नॉट राज बट उसको पूरा उसको घेर के रखा है, उसको इन्वेड ही कर लिया। Finally, with only a few soldiers, छत्रपति शिवाजी raided शाइस्ता खान्स कैंप at night। कुछ ही थोड़े से ही सोल्जर्स की मदद से, थोड़े से ही लोगों की हेल्प से छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खान के जो कैंप में थे वहां पे रेड डाली नाइट पे। द खान barely escaped from the raid, losing a few fingers and promptly left महाराष्ट्र। तो उसमें जो खान है यानी कि शाइस्ता खान, वो बहुत ही बेचारा ऐसे बच निकला उस रेड से, मतलब लेकिन उसके जो कुछ फिंगर्स थी यानी कुछ जो उसके उंगलियां थी वो बची नहीं। वो उसकी उसको काट दिए उंगलियों को। एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र, मतलब कि महाराष्ट्र से चला गया। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो रेड थी जो इसमें हुई इस टाइम पे, ये आज के जमाने की सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है? So surgical strike is a military attack intended to damage only a specific target with no or minimal damages to other people or infrastructure। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि जो एक मेन टारगेट है, एक मेन पर्सन है, एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, स्पेसिफिक टारगेट है, उसी पे हमला किया जाए, उसी को मारा जाए या व्हाटसोएवर, उसी से हमला हमको वो है। उसके अलावा ना तो कोई बंदा ना तो कोई चीज को 19-20 का भी फर्क पड़े। ये मिनिमल से नो डैमेज, यानी कि डैमेज हो ही ना और कोई चीज में हो भी तो एकदम ना बराबर हो वैसा किसी और चीज को। बट सर्जिकल स्ट्राइक क्या कहते हैं कि किसी चीज को भी ना हो, किसी उसको भी ना हो, बस उस पर्दे को हो। सेम वे यहाँ पे शिवाजी महाराज ने कर दिखाया था। As a retaliatory action for the 3-year-long wave of attacks, Chhatrapati Shivaji sacked Surat, a wealthy port city of Mughal Empire in present-day Gujarat। तो ये जो 3 साल लंबी जो अटैक्स की लड़ाई थी, ये सब चीजें हो गई थी, उसके चलते जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने सूरत को हथिया लिया, आज उसको जीत लिया। जो सूरत था उस टाइम का बहुत ही बड़ा पोर्ट था। पोर्ट मतलब समझते हैं ना, जहाँ से शिप्स वगैरह वैसे। तो इट वॉज अ वेरी वेल्दी पोर्ट, राइट, जो मुगल एम्पायर के सिटीज का था, जो कि आज में प्रेजेंट डे में गुजरात में है। And there he obtained enormous treasures worth almost 1 crore of rupees, an extremely large sum for the time। और उस जमाने में बच्चों, उस जमाने में 1 करोड़ रुपए उनके हाथ लगे थे, जो कि अभी तो है ही बड़ी चीज, बट उस जमाने में सोचो कितनी बड़ी चीज होगी 1 करोड़ रुपए। However, he was careful not to attack religious places and even spared the house of Mohandas Parekh, a charitable man। मतलब ऑब्वियसली वो इन सारी लड़ाइयों के चलते ऑब्वियसली उसको तोड़ फोड़ थोड़ी बहुत तो ऐसा करनी पड़ी होगी, बट वो केयरफुल थे, कायदे कानून के आदमी थे, तो इसलिए उन्होंने ज्यादातर रिलीजियस प्लेसेस पे उतर वो केयरफुल रहे। और वहां पे एज एन रिलीजियस प्लेसेस में अटैक नहीं किया, और उन्होंने मोहनदास पारेख का यानी कि एक चैरिटेबल मैन था उसका घर भी छोड़ दिया। He sacked Surat again after a few years, though these events became so famous that they appeared in the London Gazette, an English newspaper of the time, which conveyed how Shivaji Maharaj wrote to all European diplomats, agents, and Surat, demanding immediate present of money, failing which he would return and ruin that city। मतलब कि ये जो सूरत था उसको फिर से उन्होंने जीता एंड ऐसे करा कुछ सालों बाद। और उस इवेंट्स को इतना ये फेमस इवेंट था कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उस जमाने का, उस टाइम का, जिसका नाम था लंदन गैजेट,
उसमें भी छत्रपति शिवाजी के बारे में ये कन्वे किया गया था कि उन्होंने सारे यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो भी सूरत में थे ना, उनको इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मनी यानी कि उनको दिखाना था, नहीं तो वो वापस आएंगे और उस पूरे देश को, पूरी सिटी को, नॉट देश, उस सिटी को, सूरत को तहस नहस कर देंगे। ठीक है, ये उन्होंने एज इन वो बोला था, और ये न्यूज़पेपर तक, उस टाइम के न्यूज़पेपर तक में ये लाइन है, जो कि उस टाइम का न्यूज़पेपर था लंदन गैजेट, उसमें ये लाइन है। The sacking of Surat was a great insult to the might and prestige of Mughal Empire। अब जो सूरत जो उनका एक एज एन जगह थी जहाँ से उनका बहुत ट्रेड होता था, वही अब उनके हाथ में नहीं है, तो एक मुगल एम्पायर का बहुत ही बड़ी डिफीट थी, बहुत ही बड़ा लॉस था उनके लिए, जो कि इनको लेना पड़ा। Therefore, Aurangzeb sent Jai Singh, a distinguished Rajput general, to defeat छत्रपति शिवाजी। अब छत्रपति शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब, जो एकदम ही लाइक घटिया से घटिया आदमी था, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वो बंदे ने अपने भाइयों को, अपने बाप को तक नहीं छोड़ा, है ना। वैसे ही वो बंदा जय सिंह को, एक जो जनरल है, जो कि राजपूत जनरल है, उसको भेजा जिसके साथ छत्रपति शिवाजी लड़ाई करें, और उनको हराने के लिए मेजरली भेजा। अगेंस्ट हिम छत्रपति शिवाजी had to concede defeat at पुरंदर फोर्ट नियर पुणे and enter into a treaty। मतलब वहां पे उसके विरुद्ध में थोड़ा बहुत वो हार गए। और कहाँ हारे, वो पुरंदर फोर्ट में हारे, जो कि पुणे के पास में है। और उनको एक ट्रीटी भी साइन करनी पड़ी, एक ट्रीटी इज व्हाट, एन एग्रीमेंट, है ना। एक जैसे डील होती है ना कि लाइक कुछ चीज, दैट इज व्हाट अ ट्रीटी स्टैंड्स हियर। सो व्हाट वाज ट्रीटी इज, he had to give up a sizable part of his kingdom and his son Sambhaji had to enter Mughal service। तो मतलब कि अब क्या था, उनको बोला गया कि अब आपका जो मतलब जैसे जो उनका किंगडम था, जो उनका राज्य था, उसमें से कुछ पार्ट जो उनका राज्य का था, कुछ पार्ट जो राज्य का था, वो उनका नहीं रहेगा। वो अब छत्रपति शिवाजी के अंडर में नहीं रहेगा, वो मुगल के अंदर चले जाएगा। प्लस जो संभाजी थे, जो उनके बेटे, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी, उनको मुगल सर्विस करनी पड़ेगी, उनको मुगलों की सर्विस काइंड ऑफ, वो सारी चीजें जो भी दे वुड आस्क फॉर, उनको करनी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी was persuaded by Jaisim to visit the Mughal court at Agra, where he was made to stand before Aurangzeb and a Mughal general whom he had defeated earlier। तो मतलब छत्रपति शिवाजी को मनाया गया, बुलाया गया कि भैया जय सिंह से, जय सिंह ने बोला कि भैया आपको आना है मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में आना है, आगरा में आना है, और वहां पे औरंगजेब के सामने खड़े होना है। तो उसको बुलाया गया, और औरंगजेब के ही सामने नहीं, एक मुगल जनरल के सामने भी खड़ा होना है। और वो ऐसा वैसा कोई भी मुगल जनरल नहीं था वो गाइस। मुगल जनरल वो था जिसको आपके छत्रपति शिवाजी ने एक बार पहले हरा रखा है। तो औरंगजेब के सामने तो खड़ा होना ही होना था, बट उसके सामने भी खड़ा होना था जिसको छत्रपति शिवाजी ने पहले हरा रखा है। Incensed at this insult, Chhatrapati Shivaji stormed out of the court, following which Aurangzeb put him under house arrest। मतलब कि इस सारी अरेस्ट के चलते छत्रपति शिवाजी वहां से निकल चुके हैं, कोर्ट से, दरबार से चले गए, और उसके चलते जो ऐसे इंसल्ट के करके छत्रपति शिवाजी तो निकल गए दरबार से, जो कि औरंगजेब की फिर तौहीन हो गई थोड़ी, उसकी वो हो गई, तो इसलिए उसने उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया कि भैया इसकी हाउस अरेस्ट। To escape this, Chhatrapati Shivaji devised a strategy। He started distributing gifts to holy men and Mughal general। अब इस स्ट्रैटेजी, ये हाउस अरेस्ट से बचने के लिए, इसको करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने एक स्ट्रैटेजी सोची, और उस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत क्या हुआ, दैट वो गिफ्ट्स वगैरह बांटने लगे, जो चीजें, जो गिफ्ट्स होते हैं ना, जैसे तोहफे, वो जो भी लाइक मुगल जनरल्स थे, जो मुगल्स के होली मैन थे ना, जो कि उनके लाइक जैसे हिंदू में पंडित वगैरह होते हैं ना, तो उसमें भी मौलवी वगैरह, उन लोगों को गिफ्ट वगैरह, उनको कोई तोहफे वगैरह कुछ ऐसे देते लगे। ठीक है। द गिफ्ट्स ऑफन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट्स पैक्ड इन बिग बास्केट्स। मतलब जो गिफ्ट्स थे उसमें आपके फ्रूट्स थे, मिठाइयाँ थी, पत्ते क्या कहते हैं, फल वगैरह, ये सब थे। ठीक है। औरंगजेब पुट हिम अंडर के सो उनको गिफ्ट वगैरह दिया, जो कि बिग बिग बास्केट्स में था। द गार्ड इनिशियली चेक देम बट सून स्टॉप डूइंग सो, एक्सपेक्टिंग दिस छत्रपति शिवाजी एंड हिज सन संभाजी हाइड देमसेल्फ इन द बास्केट एंड मेड देयर एस्केप। तो पहले पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, अब देखो गिफ्ट जब आते थे कोई चीज के, तो ऑब्वियसली गार्ड विल चेक ना कि कोई इसमें कोई ऐसे एक्सप्लोसिव ना हो, कोई वेपन वगैरह ना हो, जिससे कि उनके महाराज को, उनके जो भी जिसके लिए वो सर्विस कर रहे हैं,
उनको कोई खतरा ना हो, कोई डेंजर ना हो, तो दे वुड यूज टू चेक दैट। बट कुछ टाइम बाद जब उनको पता था कि भैया अब इसमें तो यही आएगा, लाइक जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको पता होता नहीं है कि क्या क्या रिजल्ट हैं, क्या क्या चीजें, तो यू हैव टू गो विद द थिंग्स कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है। बट आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल बी ऑल्सो लाइक वैसे ही हो जाओगे। तो वैसे ही उन्होंने लगा कि अच्छा अब इनके फ्रूट्स नहीं आए होंगे, हर बार ये हम क्या चेक करें, और भी काम है, बाद उन्होंने भेज दिया आगे। वही समझ के छत्रपति शिवाजी और संभाजी उन बास्केट्स के अंदर थे, और उसी बास्केट से चल के उन्होंने बड़ी स्केप जारी करी, मतलब कि उसी बास्केट के अंतर्गत से उन्होंने स्केप करी अपनी। एंड औरंगजेब कुड नॉट कैप्चर छत्रपति शिवाजी अगेन। अब औरंगजेब फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाया। एंड दिस इज द कोर्ट सीन विद छत्रपति शिवाजी ऑन his throne receiving visitors. So this is panel छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे है, एक कोर्ट सीन है उनका जिसमें वो विजिटर्स को देख रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। A few years later, in 1674, Chhatrapati Shivaji was coronated with full Vedic rites at the strong mountain fortress of Raigad. तो कुछ सालों बाद यानी कि 1674 में छत्रपति शिवाजी को एज एन कोरोनेटेड, मतलब कि उनको एज एन राजा घोषित कर दिया गया एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है। मतलब उनको ऐसा राजा की वो दी, गद्दी दी, उनको मुकुट वगैरह जो भी पहनाया, जो भी वॉट एवर द रिचुअल्स हुआ, और उनको पूरे वैदिक राइट्स के साथ स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़ में ये सब। हिज फॉर्मर टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन वाज श्री राजा शिवा छत्रपति। जैसे राजाओं का नाम होता है वैसे ही उनका जो नाम था वो था श्री राजा शिवा छत्रपति। एंड लाइक सम पास्ट रूलर्स ही स्टार्टेड हिज ओन एरा, द राज्याभिषेक शका। जैसे बहुत सारे जो उस टाइम के रूलर्स थे वो अपने अपना एरा लेके आते, तो वैसे ही उन्होंने भी अपना रूल, अपना रूलर थे वो, he was, so he also started his own era that was named as the Rajya Abhishek Shaka. After this, Chhatrapati Shivaji embarked upon a conquest of the south, also referred to as the Dakshini Digvijaya, which included the important and then ill-defended region of present-day northern Tamil Nadu and parts of Karnataka. तो मतलब उस टाइम के बाद में छत्रपति शिवाजी ने एक और जर्नी में निकल गए, एक और जीतों के उसमें निकल गए, वेयर इन द साउथर्न रीजन, सदर्न रीजन। तो सदर्न रीजन में चले गए जिसको एज एन दक्षिणी दिग्विजय के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट जो लैंड थे, जितने भी इंपॉर्टेंट जगहें थी, और जो इल डिफेंडेड यानी कि जिसको डिफेंड नहीं कर पाया जा रहा था, जो कि ऑब्वियसली अटैक होता है तो वो लोग डिफेंड करते हैं ना, डिफेंड करने में कमजोरी पा रही है वो, उस सारी जगहों पे वो जाने लगे। हाँ, उन्होंने कुछ कुछ रीजन जैसे कि आपका नदन तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो नॉर्थ का पार्ट है यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो, कुछ कुछ पार्ट है कर्नाटका के वो, जो कि आजकल का टाइम है, उस टाइम पे जो कोई किंगडम होगा वहां पे वो लोग हार गए। एंड दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गेव द मराठास ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन। और ये जो सदर्न एक्सटेंशन था ना, यहाँ की मतलब कि सदर्न सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी उनका जो दबदबा था वो बढ़ रहा था, उसकी वजह से उनको मुगल इन्वेजन से थोड़ा बहुत और स्ट्रैटेजिकली डेप्थ मिला, उनसे और थोड़ा उनकी कंपटीशन बढ़ा, राइट। डोंट मिस इट आउट दैट व्हाइल इन द साउथ छत्रपति शिवाजी फॉरबेड द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स, तो उनको मनाही कर दिया गया। At the time, most Europeans were capturing and selling Indians as slaves and encountered no opposition from Indian power until Chhatrapati Shivaji intervened. His stance on this abuse showed his deep concern for his subjects. यानी कि जब साउथ में हुआ है, छत्रपति शिवाजी ने मना कर दिया कि डच कोई भी स्लेव की ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, मतलब कि जो इंसान इंडियन इंसानों को, इंडियन लोगों को वो यहाँ से अपने देश में लेकर जाते थे और वहां से उनसे मजदूरी करवाते थे, है ना। और जो पहले जमाने में करवाते थे वो तो करवाते थे, और उनको जो भी इंडियन पावर्स थी उस टाइम पे उनसे कोई भी वो नहीं निकला था, उनसे कोई अगेंस्ट नहीं जाता था। बट जब तक छत्रपति शिवाजी नहीं थे तब तक था। जैसे छत्रपति शिवाजी आए उन्होंने इस सारे मामलों पे इंटरवीन किया और ये सब बंद करवा दिया, right? This is was this map is Chhatrapati Shivaji's kingdom about 1680. His Ekoji's role is explained later in the this thing in the chapter. So ये आपकी टेरिटरी है that was under छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। यहाँ पे आपको टेरिटरी दिख रही होंगी ये वाली, ठीक है। एंड देन देयर इज अ टेरिटरी अंडर इकोजी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन दिस वाज द फॉरेन पावर, यहाँ पे गोवा में फॉरेन पावर थी, यहाँ पे क्वेश्चंस पे फॉरेन पावर थी। हिल फोर्ट्स आपके कुछ कुछ है जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, कोपाल, गिंजी, राइट। पुडुचेरी में भी आपके फॉरेन पावर थी। देन कोस्टल फोर्ट्स भी हैं, कोस्टल फोर्ट मतलब कोस्टल एरिया में फोर्ट जैसे कि आपका सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग,
right, like this. Other than that, land fort were also there, जो कि आपका यहाँ पे अगेन आपको दिख रहे होंगे, मैंने शायद उन्हीं का नाम भी ले लिया होगा। नहीं नहीं, वेल्लोर है, वेल्लोर वाज, ओके, अलग अलग कलर है, सॉरी। वेल्लोर वाज अ लैंड फोर्ट। सिटीज जो जैसे तंजावुर सिटी इज इट, राइट, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, ये सारी सिटीज हैं। उसके बाद में पोर्ट्स जो हैं जैसे कि पोर्टो नोवो, राजापुर, to Muscat and Mocha. You know, these were the ports. Vengurla, Malwan, these were the ports. Rivers भी बहुत सारी थी which would have been shown here, but I don't know. अच्छा हाँ, ये तो रही, जैसे रिवर नर्मदा, रिवर तापी, रिवर गोदावरी, रिवर भीमा, रिवर कृष्णा, रिवर तुंगभद्रा, रिवर पेन्नेरू, रिवर पल्ला, रिवर कावेरी, रिवर केल्लूरू, कोल्लेरू, sorry. These were the rivers among them. Next is a fewer claimed Chhatrapati Shivaji's life when he was 50. तो बहुत लोगों ने ये भी बताया कि जब उनकी जो जिंदगी थी शिवाजी महाराज की, उनको 50 में कैसे थी। So he was a master strategist and a true visionary, and within his lifetime his exploits had become legendary across India and beyond. मतलब वो बहुत ही बड़े और घनिष्ठ स्ट्रैटेजिस्ट थे, मतलब वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे बिठाते थे। प्लस ही वॉज अ ट्रू विजनरी, यानी कि वो विजन बहुत अच्छी थी उनकी, आगे का अच्छे से सोचते थे। एंड उनकी पूरी लाइफ टाइम में उसकी जो पूरे उनकी जो चीजें थी, उनकी सारी चीजें थी, उसको याद किया जाता था, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस एंड बियॉन्ड इंडिया एज वेल। The European compared him with the ancient general like Alexander, and the Bandila prince Chhatrasal was so inspired by Chhatrapati Shivaji's struggle against the Mughal that he managed to create an independent kingdom of बुंदेलखंड divided between present day उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मतलब कि यूरोपियंस जो थे उनको जो एंशियंट जनरल रह चुके हैं उनके टाइम के, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, और जो बुंदेला प्रिंस थे, द अलेक्जेंडर वाज द एग्जांपल गिवन बाय यूरोपियन। फिर जो बुंदेला के प्रिंस थे वाज छत्रसर, वो छत्रपति शिवाजी के स्ट्रगल से अगेंस्ट द मुगल्स वो इतने इंस्पायर थे कि उन्होंने अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, जो कि बुंदेलखंड किंगडम था, जो कि आज में लाइक दो रीजन्स में आता है, जो कि अब के स्टेट्स में दो रीजन, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उन दोनों को मिला के थोड़ा बहुत आता था आपका बुंदेलखंड। और जो फेमस पोएट Bhushan specifically came to Maharashtra to meet Chhatrapati Shivaji and compose poems in his praise, some which remain famous to this day. तो जो हिंदी के पोएट थे, हिंदी फेमस पोएट भूषण, वो भी महाराष्ट्र आए थे छत्रपति शिवाजी से मिलने, और उनकी शान में उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी गाई, और जो कि आज तक भी they are very much famous. Those poems are very much famous. All right. Pick an event from Chhatrapati Shivaji's life and with your classmates stage it as a play. So you can do it again. ठीक है, ये आप तो कर ही सकते हो, as in it is a play, इसमें मैं क्या ही बताऊं, so you can do it by yourself if you want to. All right, after this the Marathas, after Chhatrapati Shivaji, we will do this in the next episode. For this episode this much only. All right, we'll meet you all very soon with the next episode. Till then, bye bye, and goodbye you all. Thank you.